हेलो साथियों, मैं अनुप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर जो BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम लोग मॉडल पेपर देखेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट ये पहला मान लीजिए। हम लोग 10-10 क्वेश्चन अब रोज़ ऐसे ही एक दिन में 2-2 3-3 बार हम लोग देखेंगे, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएंगे। आइए चलिए देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला क्वेश्चन क्या है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। अगर हम मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में है कि झारखंड में है कि असम में है कि पश्चिम बंगाल में है? अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। असम में क्या है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, यानी नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ दिया जाता है। आप जानते होंगे कि 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और यह कहाँ पे दिया जाता है? मनीला में दिया जाता है कि स्टॉकहोम में दिया जाता है कि जिनेवा में दिया जाता है कि न्यूयॉर्क में दिया जाता है? तो यह कहाँ पे दिया जाता है? तो स्टॉकहोम में यह दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगर हम बात करें शांति के नोबेल पुरस्कार की कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? शांति का नोबेल पुरस्कार 5 नोबेल पुरस्कार तो स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन अगर हम शांति का नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो यह ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में यह दिया जाता है। ठीक, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूफड़ को दिया गया। ठीक, और 57 क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो दामोदर मोजा को दिया गया। अगर हम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है कि इतिहास में दिया जाता है कि नाटक में दिया जाता है कि नृत्य में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, साहित्य में यह पुरस्कार दिया जाता है। और 56 नंबर का नीलमणि फूफड़ और 57 नंबर का किसको दिया गया? तो दामोदर मोजा को दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के गांधी। हालांकि ये क्वेश्चन मैं यूट्यूब क्विज में पूछ चुका हूँ कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है। बहुत 94% लोगों ने इसका सही आंसर दिया था कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है। मीर करजई मशहूर है कि नेल्सन मंडेला मशहूर है कि फिरोज गांधी मशहूर है कि यम के गांधी मशहूर है? तो जब गांधी की बात कर रहा है तो यम के गांधी तो होगा नहीं। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका की बात यहाँ पे किया है तो जरूर ही अफ्रीका का की कोई होगा। तो फिरोज गांधी तो होंगे नहीं, मीर करजाई तो होंगे नहीं। कौन बच गया? एक तो नेल्सन मंडेला बच गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला हो जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अगर हम उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित हैं कि सुचेता कृपलानी है कि सुश्री जयललिता हैं? अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। साथ ही साथ वर्तमान में कौन मुख्यमंत्री हैं? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी हैं। ठीक है, योगी बाबा हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो हो जाते हैं योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? अगर हम विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करते हैं तो यह कहाँ पे स्थित है? अर्मेनियम, कालाहारी, सहारा,
थार, यह कौन सा मरुस्थल है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो यह हो जाएगा सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसके अगर हम अवस्थिति की बात करते हैं कि यह कहाँ पे है, तो यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में यह पड़ता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम थार मरुस्थल की बात करते हैं तो थार मरुस्थल कहाँ पे है, तो यह कहाँ पे है, तो यह है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि सांची का स्तूप, ये कहाँ है सांची का स्तूप? ऑप्शन है रायसेन मध्य प्रदेश, संकिसा छत्तीसगढ़, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पाटलिपुत्र बिहार। तो सांची का स्तूप यह कहाँ पे है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जगह का नाम नहीं दिया है लेकिन बहुत बार पूछ चुका है। तो यह कहाँ पे हो जाएगा, तो यह हो जाएगा रायसेन मध्य प्रदेश। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश पे है। ठीक है, आपको कमेंट करके ये बताना है कितने के नोट पर सांची का स्तूप स्थित है। ठीक है, किस नोट पर सांची का स्तूप स्थित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आज का क्वेश्चन आपका यही है कि कितने के नोट पे सांची का स्तूप स्थित है, ये कमेंट करके बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हरित सोना कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हरित सोना कहा जाता है? अगर हम पर्यावरण के दुश्मन की बात करते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन देता है कि पर्यावरण का दुश्मन कौन है, तो ये कमेंट करके बताइए कि पर्यावरण का दुश्मन किसे कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण का दुश्मन किसे कहा जाता है? अगर हम पर्यावरण के दुश्मन की बात करते हैं तो यह कहा जाता है यूकेलिप्टस को। किसको कहा जाता है? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ठीक है, यूकेलिप्टस को कहा जाता है। ठीक, पर्यावरण दुश्मन। लेकिन अगर हम हरित सोना की बात करते हैं कि हरित सोना किसे कहा जाता है, तो यह हो जाएगा बांस को। किसे कहा जाता है, तो बांस को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बांस। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। 79 अनुच्छेद 79 में किसका वर्णन है, तो अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन है। ठीक है, अगर हम 79 की बात करते हैं तो यह हो जाता है संसद, और 79, 80 और 81 ये 3 ट्रिक ये जान लीजिए, ये 3 ट्रिक जान लीजिए कि कौन कौन सा कैसे कैसे होता है। तो 79 कौन सा है, संसद है। ठीक, 79 है संसद, और वहीं पे 81 क्या है, राज्यसभा है। क्या है, राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा, और वहीं 80 और 81 क्या हो जाएगा, लोकसभा। ठीक, किसका वर्णन है, लोकसभा का वर्णन है। ठीक है, लोकसभा। तो इसका ट्रिक है सरला। क्या ट्रिक है, सरला, सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक, ये हो गया। और अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ये तीनों क्या है, ये तीनों संसद में वर्णित है। संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आप देखते होंगे कि कोई अगर हमको बिल पास कराना है, अगर हमको कोई बिल पास कराना है तो पहले राज्यसभा और लोकसभा से पास कराया जाता है, और फिर कहाँ से पास कराया जाता है, तो राष्ट्रपति का साइन होता है, तो वो क्या बनता है, एक्ट बन जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता। अगर हम भूकंप की तीव्रता की बात करते हैं तो यह किससे मापी जाती है, रिएक्टर स्केल पर
कि केल्विन स्केल पर, कि डेसिबल में, कि पास्कल में। तो किस में मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल में मापी जाती है। ठीक है। ध्वनि किस में मापा जाता है? तो ध्वनि में मापा जाता है डेसिबल में। ठीक, तो ये हो गया आज का 10 क्वेश्चन जो कि अति महत्वपूर्ण था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों को मिल जाएंगे। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद साथियों।